गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में, आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है डार्ज ऑफ नाइन का, वो बेस्ड है हेल्दी लाइफस्टाइल। टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपकी जीवन शैली कैसी, स्वस्थ स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है और स्वस्थ जीवन शैली कैसे हम अपनाएं। क्या ऐसे टिप्स हैं जिससे हमें स्वस्थ जीवन शैली मिलेगी। स्वस्थ जीवन शैली बेसिकली कि हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, कितनी बजे उठें, कैसे वॉक करें, क्या करें, क्या ऐसा हम करें, क्या ऐसे टिप्स फॉलो करें जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें, डिसीज फ्री रहें, बीमारियों से दूर रहें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। मतलब जो हमारा टॉपिक है उसे उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे। A healthy lifestyle is one that reduces the chances of developing a major illness or passing away too soon. हेल्दी लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल होता है जिसे फॉलो करके आपको कोई भी इलनेस, कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जल्दी डेथ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। बाकी सब कुछ तो गॉड के हाथों में होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें क्या कर सकते हैं। और वैसे भी जितना जिए उतना अच्छा जिए, स्वस्थ जिए, डिसीज फ्री जिए, अपने काम खुद करते रहे, ये कितना अच्छा रहता है ना। खुश रहें, डिसीज फ्री रहें, हेल्दी रहें, तो ये कितना ही अच्छा एक लाइफ है। ठीक है। तो ये लाइफ कैसे मिलेगी, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करके मिलेगी। आपकी खुद की ऐसी चॉइसेस होनी चाहिए, आप खुद ऐसा चूज करने वाले होने चाहिए जो हेल्दी टिप्स को चूज करें। कोई भी अनहेल्दी टिप्स को चूज करने वाले आप ना बने। ठीक है। वाई नॉट ऑल इलनेसेस मे बी प्रिवेंटेड, सारी बीमारियों को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। मेनी फर्टिलिटीज कैन बी प्रिवेंटेड, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हम प्रिवेंट कर भी सकते हैं। स्पेशली दोज कॉज बाय लंग कैंसर एंड कॉर्नरी हार्ट डिजीज। स्पेशली कुछ घातक बीमारियां हैं जैसे कि लंग कैंसर या कॉर्नरी हार्ट डिजीज, इसे हम प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। Certain behavioral patterns have been linked by scientific research to the emergence of non-communicable diseases and early mortality. कुछ बिहेवियर के ऐसे पैटर्न होते हैं जो कि हमें साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, फैमिली हैबिट्स होती हैं, इंसान की खुद की चॉइस होती है ऐसी हैबिट्स फॉलो करने की, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस उत्पन्न हो जाते हैं और जल्दी ही डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीज जो किसी के छूने से या किसी और के बीमार होने की वजह से आपको नहीं हुआ है, बल्कि आपकी खुद की ऐसी रॉन्ग हैबिट्स आपने चूज करी है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या फिर रॉन्ग लाइफस्टाइल हैबिट्स आपने ऐसी चूज करी है जिसकी वजह से आपको ये डिसीजेस हो गए हैं। बीइंग हेल्दी इज मोर देन जस्ट अवॉइडिंग इलनेस। स्वस्थ रहना सिर्फ डिसीज को अवॉइड करना ही नहीं है। इट ऑल्सो पर्टेन्स टू सोशल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अच्छी हेल्थ का मतलब है कि आपकी सोशल हेल्थ भी अच्छी है। अगर आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब आपकी सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये तीनों ही अच्छी होनी चाहिए। Adopting a healthy lifestyle gives other family members, especially the kids, a more favorable role model. एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की वजह से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली आपके जो किड्स हैं, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। The purpose of this pamphlet is to assist readers in altering their habits and enhancing their health so they can live longer, healthier lives. जो आज का सेशन है, जो आज की प्रेजेंटेशन है, इसका पर्पस ही यही है कि आपको ये बताना कि आपकी अगर कोई बैड हैबिट है तो उसे आपको चेंज करना चाहिए। अच्छी आदतों से अपनी आदतों को आप चेंज करिए और एक अच्छी हेल्थ पाइए और कोशिश करिए कि आप अच्छी जिंदगी जी सके, लंबी जिंदगी जी सके, एक डिसीज फ्री, बीमारी से रहित हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है। 17 प्रो टिप्स फॉर अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य जीवन के लिए कैसे कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसे प्रो टिप्स मतलब एक प्रोफेशनल टिप्स कौन से हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। मेकिंग हेल्दी डिसीजंस एवरी डे इज द की टू लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी डिसीजंस, हेल्दी अच्छे ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसे निर्णय लेना जो कि आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके, ये हर रोज बहुत जरूरी है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सके। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि सिर्फ एक दिन आपने एक हेल्दी डिसीजन नहीं लिया, बल्कि रोज एक अच्छा हेल्दी डिसीजन फॉलो किया है। यू मे स्टार्ट लिविंग अ हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ बाय प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल हेल्थ, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स यू ईट एंड ट्राइंग टू एक्सरसाइज थ्रू आउट द वीक। आप एक अच्छी हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं, एक हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप एक ऐसे फूड को खाना पसंद करेंगे जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड हो, ना कि एक ऐसे फूड को जो कि टेस्ट बेस्ड हो। और अगर आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो दैट वुड, और रोज एक्सरसाइज मतलब हर हफ्ते हर
हफ्ते में हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, ना कि कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शन चूज करना जो कि हेल्दी हो। We have put together a comprehensive list of expert suggestions and recommendations on how to enhance your mental, emotional and physical well-being. हम कुछ आज टिप्स शेयर करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। You will be prepared to begin making positive changes in your life by the time you finish reading this article. आप अपनी लाइफ में अब जब ये पूरा आर्टिकल पढ़कर और इस आर्टिकल में जो जो बातें लिखी गई हैं अगर उसे आप फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को जरूर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रो टिप इज स्टैब्लिश क्लियर हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर कुछ आप अपना टारगेट बनाइए, कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं, वो क्लैरिटी से आप लिख लीजिए अपनी डायरी में या अपने डेस्क पर और उसे फॉलो करिए। जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने एक हेल्थी टिप फॉलो किया है कि वो रोज 30 मिनट वॉक जरूर करेंगे अपने काम में जाने के बाद, जाते समय और अपने काम से आने के बावजूद। इस पूरे सिनेरियो के अलावा 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटा वो वॉक, फिजिकल वॉक जरूर करेंगे। ये एक हेल्थ ऑब्जेक्टिव है जो उनके लिए क्लियर है, और ये वो रोज एक हेल्थ टारगेट है जो रोज वो फॉलो करते हैं। ईट हेल्दीली, अच्छा खाना जो कि आपको पोषण दे, जो आपके लिए न्यूट्रिशियस हो, जो आपकी हेल्थ को बढ़ाए, ऐसा खाना जो है उसी को प्रेफरेंस देंगे, ना कि ऐसा खाना जो आपके टेस्ट को सेटिस्फाई करे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हेल्थ ऑब्जेक्टिव जो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको हमेशा जब भी आप खाना खाने बैठे तो ऐसे चॉइसेस फॉलो करें जो आपकी हेल्थ को अच्छा करे। ठीक है। ईट विद अवेयरनेस, हमेशा जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर रहिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो उसमें आपने कितना शुगर कंटेंट डाला है, कितना निकोटिन कंटेंट है, कितना केमिकल है, कौन कौन सा केमिकल है, कौन सा प्रिजर्वेटिव है, कौन सा फूड कलर है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं, आप कोई भी मसाला यूज कर रहे हैं उसमें डालने के लिए, तो उसके पैकेट पे आप गो थ्रू जरूर करिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के अलावा भी उसमें क्या क्या डला हुआ है, ईच परसेंटेज, हर उसका जो इंग्रेडिएंट है उसका कितना परसेंटेज है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इट्स अ हेल्दी हैबिट विच यू शुड डेवलप। बी श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड, डेफिनेटली आप अपने पानी का जरूर ध्यान रखिए, आपका पानी साफ होना चाहिए। एंड अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखिए, पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर्स ऑफ वाटर आप जरूर पीजिए। एज नीडेड टेक वाइटामिन, अगर आपको जरूरत है तो आप वाइटामिन जरूर लीजिए। अगर आप बॉडी में कोई भी कमी महसूस कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट करके आप विटामिन सप्लीमेंट जरूर ले सकते हैं। सो विटामिन सप्लीमेंट जो है वो आजकल की नीड बन गया है, आपको लेना बहुत बहुत जरूरी है। इंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज, डेफिनेटली कोई रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या रनिंग हो गई, वो आप धीरे धीरे अपने जो लाइफ है, अपने जो डेली रूटीन है उसमें आप इम्बेड करिए, उसको जरूर इंक्लूड करिए। दैट इज वेरी वाइटल फॉर योर हार्ट हेल्थ। मेक श्योर यू गेट इनफ रेस्ट, आप ये भी ध्यान रखें कि आपको इनफ रेस्ट मिल रहा है, कम से कम 7 आवर्स की साउंड स्लीप, बिना डिस्टर्ब किए 7 आवर्स की साउंड स्लीप आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि आप वो जरूर ले रहे हैं। गिव योर सेल्फ परमिशन टू अनवाइंड, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश जरूर करिए। अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हैं कि कहीं घूमकर आ सकते हैं, किसी नेचुरल हैबिटेट में आप घूमकर आ सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं। अपने आप को जितना नेचुरल जगहों पर रख के आप रिलैक्स करेंगे उतना ही आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। बी माइंडफुल, हमेशा कुछ क्रिएटिव करिए। जैसे कोई ऐसी हॉबी बनाइए जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, जिसमें आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग सके। सो डायरी, राइटिंग अ डायरी इज अ वेरी माइंडफुल हॉबी। सो आप उस चीज को जरूर फॉलो करिए। एक हॉबी हर किसी की जरूर होनी चाहिए, आप उसे जरूर फॉलो करिए। स्टॉप वॉचिंग द न्यूज, न्यूज देखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल जो न्यूज आ रही है उसमें बिना वजह की नेगेटिव न्यूज भी डाली जाती है, कई बार झूठ भी होता है, तो इतना बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, तो सारी न्यूज देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वैसे भी आजकल का जो डिजिटल एटमॉस्फेयर है, आप सबके हाथ में फोन रहता है, तो जो भी अलार्मिंग न्यूज है, जो आपके काम की न्यूज है, वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन बिना वजह 1 घंटा न्यूज चैनल देखना इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो स्टॉप दिस, लाइक प्रिवेंट दिस हैबिट और स्टॉप दिस हैबिट कि आपको न्यूज चैनल 1 घंटे जरूर देखना है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्क्रीन, कहीं आजकल देखा जा रहा है कि परिवार में जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो बच्चे बुजुर्ग सभी लोग अपने फोन में लगे होते हैं, अपना स्क्रीन टाइम जो होता है उनका बड़ा होता है। तो अपना जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम का मतलब है फोन पर या लैपटॉप पे जो आप समय व्यतीत करते हैं, कोशिश करिए उसे धीरे धीरे आप कम करते जाइए।
टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, उन सब रिलेशनशिप्स का आप ध्यान रखें। जितना आप अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखेंगे, उतनी आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। लव योर सेल्फ, उससे भी ऊपर सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी चीजों का, अपनी प्रेफरेंसेस का ध्यान रखिए, वो भी बहुत जरूरी है। डोंट ड्रिंक टू मच अल्कोहल, कोई भी एडिक्टिव ड्रिंक हो, जैसे कोई भी एडिक्टिव ड्रिंक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई या अल्कोहल हो गया, ये सब आप इसका एडिक्शन जो है वो आप बंद कर दीजिए। अल्कोहल जितना कम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये आपके शरीर में टॉक्सिन को कम करेगा अगर आप अल्कोहल कम करेंगे तो। गिव अप स्मोकिंग, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो इट इज अ मैंडेट कि अभी के अभी से जितनी जल्दी हो सके आप इसे छोड़ दें। सी योर फिजिशियन फ्रिक्वेंटली, अपने फिजिशियन को, जो भी आपके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उन्हें फ्रिक्वेंटली विजिट करिए, अपना चेकअप जरूर करवाइए। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तब भी अपना चेकअप करवाइए। इन केस अगर आपको किसी ब्लड टेस्ट की जरूरत है तो अपने फिजिशियन से राय लेकर वो जरूर करवाइए। ठीक है। स्पीक विद अ काउंसलर, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ, आप अपसेट हैं, कुछ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आजकल बहुत सारे काउंसलर्स, थेरेपिस्ट मिल जाते हैं, उनसे बात करना गलत नहीं है। यू कैन कंसल्ट देम फॉर अ बेटर एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिप्स। आई रियली थिंक कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बहुत सारी चीजों में। एंड अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो कोई भी, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही, कोई भी हेल्प चाहिए होती है इन टिप्स को फॉलो करने में, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। कुछ चीक टिप्स हैं जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। आप केमिकल बेस्ड फूड जो है, इन शॉर्ट कोई भी केमिकल बेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, फूड कलर हो, उसे आप जरूर चेक करिए, और उसे लेना जितना कम करेंगे या जितनी जल्दी बंद करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। डेफिनेटली आप काउंसलर के पास जरूर जा सकते हैं। कोई भी डिस्टरबेंस है माइंड में, कुछ भी डिस्टरबेंस है, किसी अपनी किसी भी परेशानी को आप लेट गो मत करिए। उस परेशानी को लेट गो करने का एक ही तरीका है, उसमें हेल्प सीख करना। तो हेल्प आप जरूर सीख करिए, हेल्प की कमी नहीं है, बस आपके एक स्टेप की जरूरत है कि आप बढ़कर, आगे बढ़कर अपने लिए हेल्प सीख करें। एंड वन मोर चीफ टिप फॉर योर हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ इज कि आप डार्जिलिंग 9 प्रोडक्ट्स के साथ हैंडशेक करिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानिए, लोगों को बताइए। एंड डार्जिलिंग 9 के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें आप कंज्यूम करना शुरू करिए, क्योंकि डार्जिलिंग 9 के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लाइफ स्टाइल के, आपके लाइफ के हर एरिया में काम आएंगे। जैसे वी हैव गुड ऑर्गेनिक स्पाइसेस जो आपको मदद करेंगे, वी हैव न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट्स जो आपको वाइटामिन सप्लीमेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, एंड वी हैव डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो जो आपको केमिकल फ्री मेडिसिन जो है उसका बेनिफिट देंगी। ठीक है। सो वी हैव, और बहुत सारे हमारे पास लाइफस्टाइल लाइफ के जो डेली यूज में प्रोडक्ट्स आते हैं, डिटर्जेंट, सोप बार्स, सब कुछ है। पर्सनल हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ केयर, एंड यू कैन मेक योर एनवायरमेंट केमिकल फ्री एंड योर सेल्फ ऑल्सो केमिकल फ्री। So this was my presentation. So any question, if any of you want to ask, you can ask me on this platform. नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हाँ मैडम, एक तो आज का सेशन बहुत ही मतलब सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू आपको सो मच। आपको भी और अपना कंपनी डजुनेन को भी। थैंक यू। मैडम, मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपका टाइमिंग में जान सकता हूँ मैडम कि मतलब आपको मैं कब कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले कुछ चीज़ों में आपको मैसेज डाला था, कुछ सीरियस इशू था, तो अच्छा। रिप्लाई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया मैडम, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि टाइमिंग अगर एक बार आप कंफर्म कर देंगे ना, हेल्पफुल रहेगा मैडम। थैंक यू। सर आप सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मंडे मैडम। टू सैटरडे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सैटरडे में ना कई बार ना मेडिकल कैंप में जाना पड़ जाता है, तो मेडिकल कैंप में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे हम मुश्किल हो जाता है मेरा रिवर्ट करना। ओके ओके मैम, दिल्ली यदि हम आ पाएंगे, यदि अगर आ रहे हैं तो आपसे मिल पाएंगे मैम, आप आपको जी हाँ डायरेक्टली? बिल्कुल, आप आ जाइए मंडे टू सैटरडे के बीच में, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आ जाइए। एक दिन पहले बस आप कंफर्म कर दीजिएगा, आप एक बार कस्टमर मैडम केयर सर्विस में भी कॉल करके कंफर्म कर दीजिएगा। ओके मैम, लोकेशन अपना डजू नाइन टावर ही रहेगा मैडम या और कहीं? हाँ, डार्जो 9 टॉवर है पंजाबी बाग में। हाँ मैडम, मैं आ चुका हूँ, तो इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि वही वेन्यू रहेगा या और कहीं आप रह रहे हैं मैम? वहीं पर है जी, डार्जो 9 टॉवर पे ही है। एक ओपीडी बनी हुई है नीचे ग्राउंड ओके फ्लोर मैम। पर, वहां पर मैं पेशेंट को देखती हूँ। ओके ओके मैम, मैडम थोड़ा काइंडली मैं कुछ चीज़ों भेजा हूँ, आप थोड़ा बाद में मुझे रेस्पॉन्स दे देना मैडम। थैंक यू बिल्कुल मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, श्योर, गुड डे नो मैम। प्रॉब्लम। मैम नमस्कार जी। नमस्कार सर।
मैं वैद्य नरेश हूँ जी, दिल्ली से ही हूँ। बेसिकली अभी मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, तो मेरे जी पास थोड़ा कुछ एक सा थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज, थोड़ा सा हाँ, जोर सुन से पा रहे? बोलिए। आवाज सुन पा रहे हैं जी मेरी आप? हाँ जी हाँ जी, अब सुन पा रहे हैं, थैंक यू। मैं वैद्य हूँ जी, नाड़ी वैद्य, अच्छा जी, और नमस्कार जी। थेरेपिस्ट हूँ। हाँ जी, तो मेरे पास कुछ एक पेशेंट आते हैं, जैसे एक्यूट पेन है बॉडी में, दर्द के ज़्यादा है। महिलाएं खासकर ज़्यादा आती हैं, हम लोग थेरेपी वगैरह भी करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जैसे अपने कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट हम बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं? देखिए पूरी बॉडी में पेन है तो उसके लिए आप उनको गिलोय 5G दे सकते हैं। ऑर्थोसॉल वेज है हमारे पास, ऑर्थोसॉल वेज है जो जॉइंट पेन में ऑर्थोसोल, काफी अच्छा मैं काम नोट करता कर है। लूँ नाम एक बार, ऑर्थोसोल जेल। ऑर्थोसॉल वेज मतलब दो हैं ऑर्थोसॉल, एक तो वेज है और एक नॉन वेज है। एक ब्लू कलर का है, एक रेड वाला है। रेड कलर का जो है वो नॉन वेज ओरिजिन है, अकबा है उसमें। और एक वेज है ऑर्थोसॉल जिसमें अकबा नहीं है लेकिन सारी हर्ब्स हैं उसमें। ठीक है जी। ठीक है। तो ये आप पेशेंट को बता दीजिए, कई बार पेशेंट वेज लेना पसंद करते हैं, कई बार नॉन वेज लेना पसंद करते हैं। तो उनको ठीक है, बता दीजिए, कई बार पेशेंट कहते हैं कि आपने हमें नॉन वेज दवाई दे दी और हमें बताया भी नहीं। आप समझिए मेरी बात। तो आप समझ पेशेंट गए को जी। बताइए, ज्वाइंट पेन हो जाए, मस्कुलोस्केलेटल पेन जितने भी हैं उन सब में ये बहुत अच्छा असर करेगा। पेशेंट को बहुत फायदा होगा, लेकिन कम से कम 3 मंथ्स पेशेंट जरूर लेंगे। ठीक है मैम। मैम जैसे आपने बताया पंजाबी बाग में देखने, अगर कोई पेशेंट दिखाना चाहे तो वहाँ कोई चार्जिंग है, या मतलब कंपनी की तरफ से कुछ है? सर एडिशनल? एक कंसल्टेशन है, 200 रुपीज की कंसल्टेशन है। ठीक बाकी है जो मैम। प्रोडक्ट्स लेना चाहिए बस 200 रुपीज की कंसल्टेशन है। चलो मैम, ठीक है और मैं जी। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर ना नाड़ी परीक्षा डिजिटली भी हो जाती है। मतलब हमारे पास एक, जैसे मैं तो खुद नब्ज देखूंगी देखूंगी पेशेंट की, साथ में एक मशीन है हमारे पास, नाड़ी तरंगनी उसका नाम है। हम हाँ उससे जी। नब्ज चेक करके पेशेंट को डाइट चार्ट भी बताते हैं। नहीं, ठीक। मैं मैडम नाड़ी देख के, शक्ल देख के डाइट चार्ट बना देता हूँ पेशेंट चलिए बहुत अच्छी में। बात है। मैं भी डॉक्टर। नाड़ी देख के पूरा इलाज सारा बताती हूँ पेशेंट को कि क्या दोष है क्या नहीं दोष है। एक डिटेल डाइट चार्ट जो है वो हम नाड़ी तरंगनी से भी देते हैं पेशेंट्स को। तो पेशेंट के पास दोनों आ जाता है, एक तो हमारा सॉफ्ट कॉपी भी होता है जो हमने पेशेंट को दिया जो मैंने बताया, साथ में पेशेंट के पास सॉफ्टवेयर से भी चेकअप होके आ जाता है। ठीक है मैम। तो पेशेंट कभी भी आके दिखा सकते हैं, सुबह 10 बजे से ठीक है लेकर 2 बजे के बीच में। बस एक प्रायर मैम। अपॉइंटमेंट ले लेंगे, पहले कस्टमर केयर सर्विस पे एक बार बता देंगे, और जो ठीक है मैम। कंसल्टेशन है वो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद जी। वेलकम वेलकम सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम का आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्किन की क्या प्रॉब्लम है ये जानना बहुत जरूरी है। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सारी स्किन प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं, जैसे रक्तशोधक सिरप, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सभी स्किन प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं। लेकिन कई बार स्किन प्रॉब्लम बहुत पुराना है, जैसे सोरियासिस है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यूनिटी पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप पेशेंट को साथ में ओमनीसेल भी दीजिए। ठीक है। सो स्किन जो होता है बहुत बड़ा वाइट लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में, और काफी इसमें होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, एरिथमा है, एक्ने एंड पिंपल्स हैं। तो काफी ये प्रॉब्लम्स होती हैं जर्नली, जिसके लिए पेशेंट्स परेशान होते हैं और हमारे पास आते हैं। ब्लेमिशेस हैं, ये भी स्किन प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर ब्लेमिशेस हैं तो कई बार वो हार्मोनल है होते हैं ओरिजिन में। तो मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा मेडिसिन और अलग हो जाती है। लेकिन जो बेसिक मेडिसिन हैं जैसे रक्तशोधक सिरप, वो आप सभी स्किन प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम क्रीम लगाने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को। साथ में आप पेशेंट को कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है वो हर स्किन एलर्जी में आप दे सकते हैं, जैसे एक कैप्सूल रोज दिन में एक बार जरूर दीजिए। ठीक है। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं स्किन प्रॉब्लम के जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर कोई परेशानी है तो पेशेंट आके दिखा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर पता चलता है। जब हम खुद पेशेंट की स्किन को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट्स या मेडिसिन बताएंगे तो ज्यादा अच्छा एक एडवाइस, मेडिकल एडवाइस मिल जाती है। मैडम नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम एक लेडी को मेनोपॉज होने वाला समय में उनको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है मैम। अच्छा अच्छा। तो अभी उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाने से वो उन्होंने कह दिया कि ये ऐसे ही होगा। तो अपना प्रोडक्ट्स क्या हेल्पफुल रहेगा मैडम इस टाइम में? उनको हैवी ब्लीडिंग है और लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा मतलब फुल रेस्ट में ही है, वो कुछ खा भी नहीं पा रही है वो। ठीक है सर। सर एक तो प्रोडक्ट हमारा है वो है F9 पाउडर। यस मैडम। ठीक है, वो आप उनको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से घोल के सुबह खाली पेट आप दीजिए। ठीक है। और एक मैं ठीक है ये, मैडम। और एक चार्ट में मैंने दवा लिखी है बोल बदरस, ओके दोबारा मैडम। लिखती हूँ। बोल बदरस ये ना एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ओके मैडम। ये आपको दूध पापेश्वर की मिल जाएगी। ये 2 गोली सुबह शाम
खाने ओके के मैडम। बाद लेनी है, ठीक है। ना ये बोल आपको बटरस ये कुछ कंपनी का ब्रांडिंग में मिलता है क्या मैडम? ब्रांड आपको ये दूध पापेश्वर का मिल जाएगा, या तो ऑनलाइन मिल जाएगा या कहीं आसपास से मिल जाएगा, दूध पापेश्वर का बोल बतरस, ठीक है मैम। ठीक है। या बैद्यनाथ का ओके मिल मैम। जाएगा। तो ये आप 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दीजिए पेशेंट को, इससे काफी फर्क पड़ेगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी इससे। और हीमोग्रो सिरप और एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं मैम खाने के लिए? दे सकते हैं, लेकिन F9 पाउडर जरूर दीजिएगा आप। F9 पाउडर भी काफी उनके लिए फायदेमंद है। ओवा बैलेंस इसमें कुछ काम करेगा मैम? ओवा बैलेंसर बेसिक है, F9 पाउडर दे दो, वो सब चीजों पे काम करेगा उनके। अच्छा, मतलब ओवा बैलेंस भी देने की जरूरत नहीं है? ओवा बैलेंस ऐसे देने की जरूरत नहीं है, आप F9 पाउडर दो, काफी अच्छा काम करेगा। ठीक है मैडम, साथ में ये गोली सुबह और शाम दो दो खाने के बाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैम। वेलकम वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरे ना दोनों पैरों में कॉर्न हो गए हैं, तो उसके लिए क्या यूज करूँ मैं? देखिए मैम, कॉर्न जो होता है ना, वो तो कॉटरी से ही निकलता है, हम्म, सर्जरी से उसको एक्साइज आउट ही करते हैं कॉर्न से। तो आप इसके ऊपर वैसे जी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स आप खा सकते हैं। और एक दवाई जी आती जी। है कांचना गुगलू, बाहर से मिलेगी, वो मैं लिख के दे देती हूँ आपको। ओके चैट ओके। पे लिख के दे रही हूँ मैं। ये भी जी जी। बैद्यनाथ कंपनी की ले सकते हैं आप। कांच अच्छा अच्छा। नाड़ गुगलू, ये 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, जी। ठीक वैसे है। मैं मैम होम्योपैथी भी ले रही हूँ, होम्योपैथी की दवाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो आप लेते रहिए। साथ में कांचना जी गुगलू और कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स आते हैं, एक कैप्सूल रोज दिन में जी एक बार, जी। वो आप लीजिए, उससे फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। किडनी स्टोन के लिए मोंगल मल जी ने पूछा है, तो किडनी स्टोन के लिए 6 mm है राइट किडनी में, तो आप उनको स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, 2 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद। साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स उनको कहिए कि लेना जरूर, और साथ में GIT 14 ड्रॉप्स। ये 3 जो है ये आपने देनी है उनको, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स और स्टोन फ्लश सिरप। यही है किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट्स। मैम नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम अगेन एक पेशेंट को, लेडी पेशेंट को फाइब्रॉइड्स का इशू के लिए आपने सजेस्ट किया था F9 नारी टैब, नारी संजीवनी सिरप और गागनार चुगलू, कांचनार हम्म गुगलू, सॉरी। हम्म। तो मैम इसमें उनको शुरुआत में 3-4 दिन के अंदर ही उनको भूख भूख का महसूस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, और उनका मोशन का भी दिक्कत हो रहा था। तो अभी कांचना गुगलू टैबलेट फिलहाल बंद की है मैडम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शुरू कर दीजिएगा बाद में। 3 महीने तक कांचना गुगलू दीजिए, साथ में F9 पाउडर दीजिए, यस मैम। ठीक है। उनका यूट्राइन फाइब्रॉइड में काफी हेल्प मिलेगा। ब्लीडिंग तो नहीं है? नहीं मैम, ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन बिल्कुल भूख का महसूस नहीं हो रहा है उनको, और मोशन कमी दिक्कत हो रहा है, ऐसे बता रहे थे। लेकिन वो ये तो अभी रोकने से वो किसी ये तो जो भूख नहीं महसूस हो रहा और मोशन का दिक्कत हो रहा है, ये तो किसी और वजह से है। इसके लिए आप उनको GIT 14 ड्रॉप जरूर दीजिए। ठीक है मैडम। और कांचना गोगलो इसका मतलब कंटिन्यू करना है? कांचना गुगलू कंटिन्यू करना है, साथ में GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए। उससे ये भूख का इश्यू और पेट का प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा। ठीक है मैडम। कांचना गोगलो रुकने के बाद वो बोल रही थी कि अभी ठीक है, मतलब भूख लग रहा है, मतलब मोशन का नहीं भी नहीं है, नहीं नहीं, इसलिए मैं पूछ कांचना रहा था। गुगलू उनको जरूर लेना है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रहा है, तो कांचना गुगलू को तोड़कर पीस कर उनको खिलाइए। कांचना गोगलो को कैसे खिलाना मैडम? पीस कर, तोड़ कर। ओके, पाउडर पाउडर फॉर्मेट में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ओके, वैसे भी दे सकते हैं मैम, वो पानी में मिला के पीना है क्या? पानी में मिला के नहीं, उसको तोड़ कर लेना पड़ता है, पानी में वो घुलेगा ही नहीं, उसको तोड़कर पीस कर। अच्छा अच्छा, तो तोड़कर पीस कर मुंह पे लेने के बाद पानी पीना है बस, है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम, ओके मैडम। रसोली कहाँ पर है पेशेंट की, ये बताइए। श्याम पल गुप्ता जी, रसोली कहाँ पर है पेशेंट की, ये एक बार बता दीजिए। अगर बच्चेदानी में रसोली है तो पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं होती, ये भी बताइए। ब्लीडिंग नहीं होती है, और बच्चेदानी में ही क्या नाम है, रसौली है। बच्चेदानी में रसोली है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप सिर्फ उनको F9 पाउडर, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट, ये 3 दवाइयां उनको दीजिए 3 महीने तक, और दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बोलिए। एफ रिस- नाइन एफ नाइन पाउडर, एक सेकेंड। एफ नाइन नाइन पाउडर। मैं चैट पर लिख देती हूँ। हाँ ठीक है। F9 पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिजोल्व करके सुबह खाली पेट लेना है।
और नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, ये आपने देना है। नारी संजीवनी सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, नारी संजीवनी टैबलेट 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। F9 पाउडर खाली पेट देना मैडम? हाँ जी। F9 पाउडर 2 चम्मच? F9 पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करना है, अच्छे से डिसॉल्व करके सुबह खाली पेट पीना है। अच्छा। और नारी संजीवनी सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है। और नारी संजीवनी टैबलेट जो है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद पानी से लेनी है। ठीक। ठीक है, ओके जी। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे वेरी आपने गुड बताया आफ्टरनून। मैम कि अपने स्टोन के लिए मैम कि जीआईटी लेना है और फोरवेल लेना है, तो मतलब जीआईटी और फोरवेल के अंदर गैप क्या करना है, मतलब किस तरीके से लेना है जीआईटी फोरवेल? देखिए, फोरवेल जो है वो तो आपने जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आप पानी पी रहे राइट। हैं, 1 कप पानी में आपने 2 से 3 बूंद उसकी डाल के पीना ही पीना है। उसके अलावा राइट। साथ में आप जीआईटी कैसे लेंगे? जीआईटी जो है वो आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 3 से 4 बूंद जीआईटी 14 ड्रॉप्स की डालनी है और दिन में 3 बार लेना है, ओके ओके। एक दवाई के तौर पर। और स्टोन फ्लश सिरप भी किडनी स्टोन के लिए बहुत जरूरी है, जो 2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के 10 मिनट के बाद आप ले लीजिए। इनकी एज मैम 70 ईयर्स है और लेडीज हैं। हम्म। तो कोई बात राइट। नहीं, आप उनको स्टोन फ्लश सिरप जरूर दीजिए, साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स। ओके मैम। ओके जी। फोरवेल के पानी से जीआईटी भी डाला जा सकता है, फोरवेल के पानी से दवाइयां भी ली जा सकती है। जैसे स्टोन फ्लश सिरप ले रहे हैं, उसके बाद पानी पीने का मन करता है तुरंत बाद, तो फिर आप वो फोरवेल वाला जो पानी है वो उनको दे सकते हैं। ओके मैम। ओके। ओके जी। मैम संभव है ये बिना ऑपरेशन के रसौली ठीक हो सकती है? सर आप 3 महीने इनको दीजिए, साइज छोटा हो जाएगा। संभव है कि रसोली का साइज जो होता है वो इतना छोटा हो जाता है कि जैसे मटर बहुत ही छोटे से एक बीज की तरह रह जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं करता। अच्छा अच्छा, 21 mm है, 21 mm। कोई नहीं, आप एक बार ये 3 महीने दवाई दीजिए, 3 महीने का टाइम है पेशेंट के पास, फर्क लगेगा बिल्कुल पेशेंट को। लेकिन फिर भी अच्छा। बताइएगा कितना आराम आया। ठीक है। ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर पेशेंट को है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए वो है ऑर्थोसॉल वेज या फिर ऑर्थोसॉल नॉन वेज, इन दोनों में से एक। साथ में कार्बास टैबलेट 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद, और साथ में पेन रिलीफ ऑयल। ऑर्थोसॉल वेज या नॉन वेज दोनों को लेने का तरीका ये है कि 1 चम्मच ये पाउडर लेना है, 1 गिलास पानी में डिसॉल्व करना है और सुबह खाली पेट पीना है। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, आप प्लीज, आपका स्वागत है, आप इस जूम सेशन में आप पूछ अच्छा सकते हैं। मैम, किसी के घोंटू में दर्द है, चल फिर नहीं पा रही ये लेडीज, घोंटू में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है। भोंतू में दर्द, काफ मसल्स में? घोंटू घोंटू। अच्छा, आप उनको, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो आप उनको ऑर्थोसॉल वेज या ऑर्थोसॉल नॉन वेज, इन दोनों में से एक जरूर दीजिए। अच्छा, इसके साथ कुछ लगाना है? साथ में आप फोरवेल और जीआईटी ड्रॉप्स। मैम फोरवन में कंटेंट क्या है वैसे? मैंने यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। फोरवेल में जो है जी 4 तरह के क्षार डले हुए हैं, अपामार्क क्षार, सज्जी क्षार, ये डला हुआ है, और जो भी लीवर प्रोटेक्टिव हर्ब्स होते हैं ना वो डले हुए हैं इसमें, तो अच्छा, ये जो आपके लीवर पे पुनर्नर्वा काम वगैरह करता है। होगी, हाँ जी। पुनर्नर्वा होगी, लीवर के लिए अच्छा काम करती है। हाँ जी, हाँ जी, जो लीवर प्रोटेक्टिव ड्रग, जो हर्ब्स होते हैं उनका अर्क है ये। और बेसिकली इसमें क्षार डले हुए हैं। क्षार जो होता है अपामार्क क्षार, उसके बारे में आपको पता ही होगा हाँ जी। कि जो पुराने ऋषि मुनि थे वो ये क्षार द्रव्य लेते थे, अपामार्क क्षार जो था इसका तंडुल लेते थे, ताकि वो ले लेते थे तो काफी टाइम तक वो फिर सिद्ध में बैठे रहते थे, मेडिटेशन में बैठे रहते थे, उनको भूख नहीं लगती थी। जो बार बार भूख लगना होता है ना कि हर थोड़ी देर में भूख लगना है, वो भी अच्छा हाँ नहीं जी। होता। वो भी आपके मतलब डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो एक बैलेंस अमाउंट में आपके बॉडी में होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा होने चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होने चाहिए। तो उसी के लिए ये फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है। ये आपके कई बार क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस इतने सारे बन जाते हैं कि आपकी बॉडी का जो पीएच स्केल है ना वो खराब हो जाता है। जब बॉडी का पीएच स्केल जो होता है या तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है या एकदम एल्कलाइन, बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। बॉडी का जो पीएच है, एंटायर बॉडी का, जो आपके गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका जो पीएच लेवल है वो सही होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, एल्कलाइन साइड पे होना चाहिए और एक सही सेवन लेवल पॉइंट पे होना फोर हाँ चाहिए। जी। तो जो उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप पानी जो है वो ऐसा ले रहे हैं जो आपकी बॉडी पीएच की जो एल्कलाइन है,
जो अल्कलाइन है, तो आपका जो गट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा। जहां पर डाइजेशन होना चाहिए वहां डाइजेशन होएगा, जिस पार्ट में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वहां एब्जॉर्प्शन होगा। आपको पता होगा कि आपके इंटेस्टाइन में, हमारी आंत्रों में एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है, गट माइक्रोबायम होता है। वो विटामिन B12 को कुदरती इजाद करने का काम करता है। अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में आयरन की, विटामिन B12 की और प्रोटीन की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये गट माइक्रोबायोम ठीक काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपके केमिकल यूज करने की वजह से जो बॉडी का, इंटेस्टाइन का पीएच स्केल है वो खराब हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अगर ये गट माइक्रोबायोम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इरोड हो गया है एसिडिटी की वजह से, तो फिर आपको आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉनिक बीमारियां लग जाती हैं, जो कि होना संभव संभव ही नहीं था कि वो बीमारी आपको लगे। ना वो आपके जीन्स में थी ना कुछ। लेकिन आपने देखा होगा कि जिसके मम्मी पापा को भी शुगर नहीं थी, जीन्स में कहीं भी शुगर नहीं मिल रही है, लेकिन अचानक उनको जैसे एक 50 ईयर्स की उम्र पार होती है, अचानक उनको डायबिटीज निकल आती है। टाइप 2 डायबिटीज निकल जाती है। मतलब मीठा जो वो खा रहे हैं उनको पचना ही बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो गट माइक्रोबायोम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई है। बहुत सारे सेल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो गट माइक्रोबायोम है उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। इसी के लिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है, रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आपकी बॉडी का जो इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसका अच्छा सही पीएच स्केल होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है बनाया गया है। क्योंकि पानी के थ्रू अगर आपका अल्कलाइन नेचर आपकी बॉडी का मेंटेन हो रहा है, तो उसमें क्या खराब किया फिर? ठीक है। पहले के जमाने में भी तो तांबे के तांबे का गिलास होता था या तांबे की बोतल होती थी, वो जरूर लोग यूज करते थे। मिट्टी का घड़ा ज्यादा यूज करते थे, रीजन बीइंग कि वो आपके वाटर को अल्कलाइन कर देता था। अगर अल्कलाइन वाटर अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके पीएच स्केल को भी ठीक कर रहा है। मैम एक स्टेम सेल है ना जो अपना आता है कंपनी का, क्या नाम से, उसको कैसे थोड़ा यूज सा करते हैं? थोड़ा सा लाउड बोलिए, जोर से। मैडम स्टेम सेल आता है ना, स्टेम सेल, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो कैसे यूज करते हैं जी उसका? देखिए, एक बहुत अच्छा हमारा इंटरनल ओरल इंटेक के लिए एक बहुत अच्छा मैम किसी सप्लीमेंट है दूसरी कंपनी का ऑमनीसेल। ले रहा हूँ अभी मैं। अच्छा मैंने अच्छा। काफी यूज किया है जी, तो अपना भी आता है, मुझे भी मालूम चला, तो मैंने कहा तो उस पर भी काम करें। जी, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे ओमनी सेल है, वो फाइटोसेल टेक्निक के स्टेम सेल से वो बना हुआ है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टेम सेल्स को, जैसे मैलस डोमेस्टिका हो गया, एप्पल हो गया, जो भी अच्छे हर्ब्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनके स्टेम सेल्स को लिया गया है। क्योंकि स्टेम सेल्स जो होती है, उनकी जो पावर होती है वो रिजुविनेशन की पावर होती है। वो अपने आप को जैसे स्किन है, स्किन में अगर कोई चोट लग जाए तो कितनी जल्दी अपने आप को रिप्लेनिश कर देती है, आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां के जो स्टेम सेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्टेम सेल सबसे ज्यादा काम करते हैं। फिर उसके बाद वो काम करते हैं लीवर में। तो जो हर्ब्स हैं, बहुत सारी हर्ब्स और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनकी पील होती है, जिनके ऊपर फाइबर होता है, कोटिंग होती है, उनमें भी स्टेम सेल, जिनके ऊपर स्किन कवरिंग होती है ना जिन फ्रूट्स के ऊपर, उनके स्टेम सेल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो वहां से स्टेम सेल को एक्सकावेट करके, एक्सट्रैक्ट करके, उन्हें फाइटोसेल टेक्निक के थ्रू इसमें डाला गया है हर्ब्स में। और उनका मेन काम यह है कि स्टेम सेल्स बहुत जल्दी रिजुविनेशन का काम करते हैं। जैसे अगर सोरियासिस का पेशेंट है, उसको अगर आप स्टेम सेल्स वाला ये ओमनी सेल देंगे, या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट देंगे जिसमें हर्ब्स का या फ्रूट्स के स्टेम सेल्स डले हुए हैं, तो उनकी जो स्किन है वो जल्दी रिजुविनेट करेगी। बार बार जो वो झड़ती है वो नहीं झड़ेगी स्किन। हेयर, जितने भी हेयर सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ओरल खाने के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं, और ये कहते हैं कि उससे उनका जो हेयर है, हेयर के लिए वो टॉनिक है, मतलब हेयर ग्रोथ में वो मदद करेंगे। उन सब में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो जरूर डले होते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी में कौन से फ्रूट का स्टेम सेल ज्यादा डला हुआ है, किसी में किसी और फ्रूट का स्टेम सेल डला हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी स्टेम सेल्स जो होते हैं उसके पीछे जो कंसेप्ट होता है, उसकी जो टेक्निक होती है वो यही होती है, क्योंकि रिजुविनेशन की पावर ज्यादा अच्छी होती है। जितने एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स है, ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एजिंग के साइंस को डिले करते हैं और स्किन को रिंकल फ्री करते हैं, और वो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको खाने पड़ेंगे, उन सब में स्टेम सेल जरूर डले हुए हैं। आजकल तो उसमें भी हमारे भी बहुत अच्छे हैं, लोकल एप्लीकेशन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, फेस पैक हो गया, उसमें भी स्टेम सेल्स डले हुए हैं ताकि वो स्किन के ऊपर रिजुविनेशन का काम कर सके। मैम डोज क्या रहेगी इसकी? डोज देखिए, अभी जो ओमनीसेल हमारे पास जो प्रोडक्ट है
उसकी डोज जो है वो 1 TSF इन 1 TSF वंस अ डे है, 1 और 2 अ डे। कम से कम एक बार लेना है, और अगर दिक्कत ज्यादा है, सोरियासिस है या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना मैडम? हाँ जी, 1 चम्मच पानी में मिक्स करके। तो मैम उसका क्राइटेरिया सुबह शाम या कभी भी ले लें? कम से कम एक बार जरूर लेना है। अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है ज्यादा एक्यूट, तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं बिफोर मील। मैम रिजल्ट कितने समय में आता है बेसिकली इसमें? सर बेसिकली आपको 1 मंथ में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा से ज्यादा 30 डेज में मिल जाएगा आपको। लेकिन क्योंकि ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट हमेशा 6 मंथ जरूर लेने चाहिए। थैंक यू सो मच, आज के सेशन में आप सबने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। और मैं होप करती हूँ कि आगे के सेशन में भी आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि आपको कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई प्रोडक्ट है जिसपे आपको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग चाहिए, तो आप उसके लिए हमें जो टॉपिक्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर सर्विस पे भी बता सकते हैं, आप मुझे भी इन पर्सन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। मैं आपका रेस्पॉन्स वेट कर रहा हूँ मैडम। वो जो आंसर इश्यूज का मैं भेजा था मैम, ये मैं नेक्स्ट वेट कर मीटिंग रहा कब हूँ होगी मैम मैम आपका। इसमें? थैंक यू। बिल्कुल 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 श्योर। मैम मैम चैट पे अपना नंबर लिख दो। सर ये आप अपने लीडर से या कस्टमर केयर से एक बार व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल चेंजेस आए हैं, तो वहां से मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। मैम नेक्स्ट मीटिंग कब रहेगी? हाँ जी, नेक्स्ट मीटिंग कब रहेगी, शेड्यूल क्या रहता है इसका? नेक्स्ट मीटिंग सर वो आपको पहले पता चल जाता है। अभी मार्च की जितनी मीटिंग्स थी वो सब खत्म हो गई हैं। अब अप्रैल का एक कैलेंडर बनेगा, तो वो एक कैलेंडर की फॉर्म में बनाकर आपको भेज देंगे। और जो मीटिंग होती है ना, उसकी 24 आवर्स पहले या फिर 6 घंटे पहले कम से कम आपको आ जाता है मैसेज। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।